गाबी द गोट मारू इज फाइनली बैक। यप, हमारे हेल्थ पैराडाइज का सीजन 2 आखिरकार आ चुका है, जिसके साथ ही हमारे गाबी मारू का भी कमबैक हो गया है सीजन 1 के इतने गंदे क्लिफ हैंगर के बाद। तो आज हम इसके सीजन 2 के बारे में खुल के बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जो मुझको थोड़ी खटक रही है कि एक ग्रेट स्टोरी एंड एक अबव डिसेंट अडेप्टेशन होने के बावजूद इसकी हाइप एंड इसके व्यूअर्स दोनों ही काफी कम है, स्पेशली इसके साथ के एनिमेस को देखते हुए। इसलिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बांटने वाला हूं, जहां पहले हम इसकी इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडिंग की बात करेंगे, न्यू व्यूअर्स के अंदर हाइप एंड ईगरनेस को पैदा करने के लिए। देन मैं स्टोरी का थोड़ा बेसिक प्लॉट ओवरव्यू देके सीधा मेरे सीजन 2 के एक्सपीरियंस के ऊपर चलूंगा। तो अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त है जो कि हेल्थ पैराडाइज को लेकर कंफ्यूज है, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि इससे उसके अंदर ईगरनेस तो जरूर पैदा होगी। क्योंकि जो हमारा हेल्थ पैराडाइज है वो डार्क ट्रायो के अंदर आता है। अब ये डार्क ट्रायो क्या है? तो जैसे बिग 3 एनिमेज हैं, नारुतो, वन पीस, ब्लीच, जो कि बिग 3 का टाइटल होल्ड करते हैं फॉर वेरियस रीजंस, ऐसे ही लास्ट डेकेड के अंदर जितने भी डार्क शोनेन फैंटेसी मांगास आई हैं, उनमें जो टॉप 3 मांगास हैं उनको फैंस ने डार्क ट्रायो का नाम दिया है, जिसमें आते हैं जेजेके, चेनसो मैन एंड हेल्थ पैराडाइज। यप, ये लिटरली लास्ट डेकेड के डार्क शोनेन मांगास के टॉप 3 में बैठा है अकॉर्डिंग टू न्यूमरस मांगा रीडर्स, वो भी जेजेके एंड चेनसो मैन के साथ। जिसके लिए इसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो इसको मिलती भी है, क्योंकि इसको अडेप्टेशन के लिए उठाता है माप्पा स्टूडियोज। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे माप्पा टॉप 3 स्टूडियोज में तो आता है, जिस वजह से हेल्थ पैराडाइज की अडेप्टेशन काफी बढ़िया थी भी। अब इसको बिल्कुल जेजेके एंड चेनसो मैन के लेवल की अडेप्टेशन तो नहीं मिली, लेकिन स्टिल इसकी अडेप्टेशन वे अबव डिसेंट तो थी। एंड इसकी स्टोरी कहाँ स्टैंड करती है उसका थोड़ा आइडिया तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ। एंड अब अगर मैं इसका थोड़ा ओवरव्यू भी तुम्हें दूं, तो इसके अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट होने वाला है गाबी मारू, इवागाकुरे विलेज का एक रूथलेस शिनोबी, जिस वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको एक टाइटल भी मिल जाता है गाबी मारू द होलोकाल। लेकिन गाबी मारू इन सारी चीजों से काफी अलग, काफी ऊपर था, खासकर इसकी वाइफ के लिए। इसलिए अब वो इस कातिल शिनोबी की लाइफ को छोड़ के अपनी वाइफ के साथ हैप्पीली आफ्टर रहना चाहता था, जो चीज इनके विलेज के शिनोबी कोड के अगेंस्ट थी। तो अल्टीमेटली गाबी मारू को एक क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है विद डेथ पेनल्टी। लेकिन तब वहां पर एंट्री होती है सागिरी की, जो कि थी यामाडा क्लैन की एक रोनिन। यामाडा क्लैन जो फेमस था अपनी स्वॉर्ड स्किल्स एंड अपनी सिंगल स्ट्राइक एग्जीक्यूशंस के लिए। लेकिन यहाँ पर सागिरी का एम गाबी मारू को एग्जीक्यूट करने का नहीं, बल्कि उसे शोगन के प्लान में शामिल करने का था। एंड वो प्लान क्या था? तो इनके वर्ल्ड में एक शिनसेन के नाम की जगह की लेजेंड एग्जिस्ट करती है, जिसको कि हेवन से पैराडाइज से कंपेयर किया गया है, जहाँ पे मिलता है एलिक्सर ऑफ लाइफ, एक ऐसी ड्रिंक जिसको पीकर तुम इमोर्टल बन सकते हो। एंड शोगन के हाथ शिनसेनक्यो के कोऑर्डिनेट्स लग जाते हैं, जिसके बाद वो एलिक्सर ऑफ लाइफ लाने के लिए वहां पर काफी सारी टीमें भेजता है, लेकिन वो सारी ही नाकाम रहती हैं। तो अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है सबसे नोटोरियस क्रिमिनल्स को वहां पर भेजने की, ये बोल के कि जो भी उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ लाके देगा उसे उसके सारे चार्जेस से फ्री कर दिया जाएगा, इवन उसे शोगनेट से सिक्योरिटी भी मिलेगी। जिसके बाद वहां पर 10 काफी खतरनाक क्रिमिनल्स को भेजा जाता है, इंक्लूडिंग गाबी मारू, जिन सबको एक पर्सनल असाइनमेंट यामाडा क्लैन के रोनिन भी असाइन किए गए थे, ताकि जो भी क्रिमिनल फेल हो उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट किया जा सके। एंड अगर गाबी मारू के पीओवी से देखें तो ये बेस्ट मौका था जो कि उसे मिल सकता था, क्योंकि अगर वो शोगन के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ ले आता है तो वो फ्रीली अपनी वाइफ के साथ रह पाएगा, जहां पर इस बार उनके विलेज का चीफ भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि अब उसे चीफ के भी हाई ऑर्डर शोगन से सिक्योरिटी मिलेगी, जहां पे फिर फर्दर 5-6 क्रिमिनल्स 5-6 असाइनमेंट के ऊपर ये अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं, जहां पे एपिसोड बाय एपिसोड फिर ये एनीमे जो स्टोरी बिल्ड करता है, जो बॉम्ब छोड़ता है एंड जो इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो तुम्हें इसे बिंज करने पे मजबूर कर देती है। एंड अब मैं फाइनली बात करने वाला हूँ इसके सीजन 2 की। तो जिन्होंने इसका सीजन 1 ही अभी तक नहीं देखा, तो आगे तुम्हारे लिए स्पॉयलर्स हैं। वार्निंग अगर जाना है तो 3 सेकंड के अंदर चले जाओ। 3, 2, 1। एंड आई कैन फाइनली से कि हेल्थ पैराडाइज सीजन 2 इज जस्ट पीक, क्योंकि हमें फाइनली पता चलता है कि आखिर जो हमारा 10th असाइमोन जीका था वो शिनसेनक्यो से वापस कैसे गया। इसके अलावा 4 और असाइमोन एंड 50 प्लस इवागाकुरे शिनोबिस की शिनसेनक्यो के ऊपर एंट्री।
जहाँ पे ये बंदा, मैं बता रहा हूँ, ये पूरी सीरीज में सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसका मांगाका ने खाम खाम मरने के बाद भी इतना ओरा फॉर्म कर दिया। इसके जूनियर्स ने भी मरने से पहले कुछ ना कुछ तो कर दिया, लेकिन ब्रो जस्ट गोट स्लैप्ड इन अ सिंगल ब्लो। खैर अब इसको ज्यादा नहीं खींचते एंड हम आगे चलते हैं, जहाँ पे मैं इन दो साइमोन्स के एक्शंस को आगे देखने के लिए काफी ज्यादा ईगर हूँ, स्पेशली ये वाला। एंड अगर क्रिमिनल्स में बात करें तो ये वाला बंदा, जिसको लेकर मांगाका थोड़ा ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। तुम समझ गए होगे अगर तुमने एपिसोड 3 देख लिया है तो। एंड वेल, वाइल्ड होने की बात हो रही है तो हम गाबीमारू एंड सागिरी वाले मोमेंट को तो कैसे भूल सकते हैं। एनिमेटर्स ने वहां फुल जान डाल दी कि व्यूअर्स को नकली ग्राइंड में भी मजे पूरे आए। इसके अलावा इस साइलेंट के एंड इस वर्ल्ड के काफी सारे राज एंड आगे के एम भी हमारे सामने खोले गए, जहाँ पे इस साइलेंट के ऊपर फिलहाल मॉन्स्टर्स के अलावा 3 और ग्रुप काम कर रहे हैं, जो कि फिलहाल कुछ इस तरीके से हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, जहां पे इन सब के गोल्स अलग अलग हैं। इवन ग्रुप के अंदर भी गोल्स वेरी करते हैं। तो लेट्स सी हेल्थ पैराडाइज हमारे लिए आगे क्या लेकर आया है। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।